परछाइयों की घाटी का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। कहते थे वहां एक राक्षस रहता है जो इंसान की परछाई चुरा लेता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि नैना की माँ उसी घाटी में रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी और कोई उसका पता नहीं लगा पाया था। कई साल बाद जब नैना 19 साल की हुई, उसे अपनी माँ की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो घाटी के बीच में बने काले मंदिर को ढूंढना, वही सच बंद है। ये पढ़ते ही नैना ने तय कर लिया, वह अपनी माँ का सच जानेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात के अंधेरे में वह घाटी पहुंची। हवा में सर्द फुसफुसाहट थी, जैसे पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, कौन है? नैना डर से जम गई, पर पीछे नहीं मुड़ी। वह आगे बढ़ती रही, जब तक कि उसे धुंध में छुपा एक टूटा हुआ काला मंदिर नहीं दिखा। मंदिर के अंदर सिर्फ एक पत्थर का खंभा था, जिस पर उभरी हुई अजीब लिखावट थी, राक्षस बाहर नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। नैना ने जैसे ही खंभे को छुआ, मंदिर की जमीन फटने लगी। अंधेरे की एक विशाल परछाई उभर कर सामने आई, जिसकी 2 चमकती आंखें ही उसका एकमात्र रूप थीं। उस आवाज ने कहा, तुम उसी की बेटी हो। नैना के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, मेरी माँ कहाँ है? परछाई बोली, मैं राक्षस नहीं, रहस्यों का रक्षक हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ आई थी और उसने इस घाटी को बचाने के लिए अपनी परछाई मुझे दे दी। वह अभी जिंदा है, पर पूरी इंसान नहीं। उद्धरण चिन्ह। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। धुंध से दर्जनों डरावनी परछाई जैसे जीव प्रकट हुए, लाल आंखों वाले, आकारहीन, स्वरहीन। रक्षक बोला, ये देवताओं की असफल रचनाएं हैं, राक्षस जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ इन्हें रोकने आई थी। तभी उन परछाइयों के बीच एक आकृति इंसानी रूप लेने लगी। धीरे धीरे वह चेहरा साफ हुआ, वह नैना की माँ थी। लेकिन वह आधी इंसान और आधी परछाई बन चुकी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, नैना, यहाँ से चली जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं माँ, नैना रो पड़ी, मैं आपको वापस ले जाऊंगी। रक्षक आगे आया और बोला, उसे इंसान बनाया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी परछाई मुझे देनी होगी। बिना परछाई के तुम जी तो लोगी, लेकिन कभी पूरी नहीं रहोगी। तुम अपनी पहचान खो दोगी। नैना की माँ ने डरते हुए कहा, नैना, ऐसा मत करना। मैंने ये कीमत जानबूझकर दी थी। तुम अपनी जिंदगी मत उजाड़ो। लेकिन रक्षक शांत रहा, एक की परछाई, दूसरे की जिंदगी। निर्णय तुम्हारा है। घाटी में गहरा सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। नैना की आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ उसकी माँ, जो वर्षों से कैद थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी अस्तित्व की छाया, उसकी आत्मा का हिस्सा। अंधेरे मंदिर में केवल लाल आंखें चमक रही थीं, और नैना उन सब के बीच अकेली थी, एक फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।